मारुति अर्टिगा एमपीवी सेगमेंट में एक बहुत ही सक्सेसफुल कार है। 1.5 लीटर के काफ़ी शानदार इंजन के साथ आती है। कंपनी फिटेड सीएनजी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। दो वेरिएंट्स VXI सीएनजी के साथ जो आप यहाँ सामने देख रहे हैं, और ये है ZXI। आज हम इन दोनों वेरिएंट्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। मोस्टली जो पर्सन है, बायर है, वो VXI और ZXI ही में ही कंफ्यूज होता है। कार अच्छी है, लेकिन एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो बहुत मैटर करता है कि आपको आपके पैसे की सही वैल्यू मिल जाए। तो आज हम दोनों कार को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस 1,10,000 रुपीज़ का है। VXI की अगर हम बात करें नॉर्मल पेट्रोल में, तो ये आपको 10,20,000 रुपीज़ एक शोरूम में कॉस्ट करती है। वहीं अगर आप ZXI के लिए ऊपर जाते हैं, यानी एक वेरिएंट अगर आप ऊपर जाते हैं, तो आपको 11,30,000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो डिटेल से कंपेयर करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एंड में हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप VXI का फ्रंट फेशिया देखेंगे और फिर आपकी अगर नज़र इस ZXI पर जाएगी, तो आपको केवल एक डिफरेंस मिलता है, और वो है फॉग लैंप्स का। ZXI यानी एक स्टेप ऊपर जाते ही आपको यहाँ पर फॉग लैंप्स मिलते हैं। वहीं अगर आप VXI की बात करेंगे तो यहाँ कोई फॉग लैंप्स आपको फिलहाल ऑफर नहीं किए जाते। पहले मैं आपको साइड प्रोफाइल चेक कराता हूँ VXI वेरिएंट की। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो इस तरीके से नॉर्मल स्टील व्हील ब्लैक पेंटेड 16 इंचेस के जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, 15 इंचेस के सॉरी, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। प्रॉपर अगर हम टायर सेक्शन की बात करें तो वो आपको यहाँ पर 185/65 R15 मिलता है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आते हैं। ORVM देखोगे सेम है, बॉडी कलर रखे गए हैं, और इस तरीके से टर्न सिग्नल आपको मिलता है। बॉडी कलर ही, डोर हैंडल्स वगैरह आपको मिलते हैं, कहीं क्रोम वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पर CNG पेट्रोल फिलिंग जो नोजल है वो आपको इस फ्लैप के अंदर मिलती है। अब यहाँ रेयर प्रोफाइल पर इस तरीके से स्पॉइलर आ गया। ये अपडेटेड आपको अर्टिगा के साथ मिलेगा, जिसमें 6 एयर बैग आ गए, CNG का डिकल वगैरह यूज है। कोई वाइपर, वॉशर, डिफॉगर्स, यहाँ पर कोई क्रोम की हाईलाइट नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। अर्टिगा ज़रूर मेंशन किया गया है। सेम LED टेल लैंप्स का सेटअप है, और 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के आपको वो मिलते हैं। जैसे ही आप VXI पर स्विच होते हैं तो यहाँ आपको थोड़े बड़े डिफरेंस दिखना शुरू होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। इवन कीलेस एंट्री के लिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो भी दोनों साइड मिलता है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। ब्लैक सैश टेप वगैरह वो एज इट इज सेम है, ये केवल पेट्रोल के साथ है। सेम चीज़ यहाँ पर भी स्पॉइलर ऐड हो गया है। अब यहाँ देखोगे तो डिफॉगर है, वाइपर है, वॉशर है, प्लस यहाँ पर आपको कैमरा जो है वो मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी मैं आपको अभी चेकआउट करा दूंगा। और एक बार अगर आपको मैं बूट स्पेस भी दिखाऊं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये कुछ बूट स्पेस है जो आपको अर्टिगा ऑफर करेगी अगर आप ओनली पेट्रोल वेरिएंट के साथ जाते हैं। CNG अगर आप चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग अर्टिगा अगर कॉमर्शियल में भी लेते हैं तो वो CNG चूज़ कर रहे हैं। अगर आप फैमिली पर्पस रनिंग ज़्यादा है तो भी आप CNG चूज़ कर रहे हैं, तो ये कुछ स्पेस रहेगा। यहाँ पर भी जो CNG सिलेंडर है वो 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी है, यानी लगभग वही 9 kg के आसपास गैस आएगी। माइलेज अच्छा 26 के आसपास देती है CNG में। तो ये इस तरीके से बेड बनाकर इसे प्रॉपर कवर अप किया गया है। एक तो ये नीट लुक देता है, और फिर ये जो बेड है ना बहुत सॉलिड है, तो अपना लगेज वगैरह आप यहाँ पर आराम से रखो, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रिम यहाँ पर प्रॉपर आपको कवर्ड मिलती है। छोटू सा ग्रैब हैंडल जो है वो भी आपको दे दिया ताकि आप इजीली इसे क्लोज भी कर पाएँ। सेम चीज़ अगर आपके पास थोड़ा लगेज वगैरह ज़्यादा रहता है, और अगर आप ज़्यादा CNG के फ़ैन नहीं हैं, तो पेट्रोल में ये कुछ है। और यहाँ पर आप इसे इस तरीके से इंटरनल स्टोरेज का भी आप यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप इसे हटाकर साइड रख सकते हैं, स्टोरेज थोड़ा सा और डीप हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा सामान यहाँ पर एक्सेस करने में, रखने में दिक्कत नहीं होगी। ट्रिम यहाँ पर भी आपको प्रॉपर कवर्ड मिलती है। और यहाँ जो थर्ड रो है, सीट बेल्ट वगैरह मतलब वो आपको 3 पॉइंटेड मिलती हैं। हेडरेस्ट जो है वो प्रॉपर एडजस्टेबल आते हैं। और इसको अगर मैं फोल्ड कर दूँ तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो आपको रूफ टॉप के ऊपर AC वेंट्स मिलते थे ना, वो नहीं है। सेकेंड रो में भी आपको सेंटर कंसोल पर दे दिए। थर्ड रो में यहाँ पर आपको सेपरेट इस तरीके से जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात अगर डिफरेंस की हो रही है कि आपको ZXI और VXI में क्या डिफरेंस मिलता है, तो थर्ड रो में जो डिफरेंस है वो इन चार्जिंग स्लॉट्स का है। ये चेक कर रहे हो आप, थर्ड रो में भी यहाँ पर आपको C टाइप के 2 चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ये चीज़ आपको VXI वेरिएंट में नहीं मिलने वाली। चलो अब मैं आपको पहले एक बार VXI का कैबिन चेक कराता हूँ। सेकंड रो से शुरू करते हैं। सीट्स स्लाइड होती हैं, फोल्ड होती हैं, रिक्लाइन होती हैं, वो आप कर सकते हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है, हेडरेस्ट तीनों एडजस्टेबल है, कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता। अपॉल्स्ट्री भी चेक कर लीजिए, फैब्रिक की है, कलर टोन भी चेक कर लो। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो सेंटर कंसोल में इस तरीके से AC वेंट्स वो ज़रूर मिलते हैं। C टाइप
आपके यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट ज़रूर दिए गए हैं और आप इसका फ्लो वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो एडजस्टेबल आएगी। लैंप जो है वो आपको इस तरीके से हाइलोजन में मिलेगा। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स वगैरह वो मिलते हैं। कोई मैगजीन होल्डर्स या फिर पॉकेट होल्डर्स वो यहाँ पर आपको नहीं दिए गए। डोर की ट्रिम यहाँ पर देख रहे हो, ये प्रॉपर आपको इस तरीके से जो है ना वो नॉर्मल एक प्लास्टिक मिलेगा। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है, थोड़ा सा टेक्सचर का जरूर फर्क है, लेकिन ये सब हार्ड प्लास्टिक। ब्लैक बटन और यहाँ पर इस तरीके से आप चेक कर रहे हो तो यहाँ क्रोम के फिनिश, 4 स्पीकर्स वगैरह वो जरूर मिलते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। अब ये चीज़ मैं आपको एक बार जरा ZXi यानी ऊपर वाला जो वेरिएंट है यहाँ चेक कराता हूँ। सेकंड रो में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस वैसे है नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा सीट्स में इस तरीके से फ़र्क आपको देखने के लिए मिलता है कि अपॉल्स्ट्री का फैब्रिक है, लेकिन यहाँ पर जो कलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो थोड़े से बेटर लगते हैं। बाकी बेसिक सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ हैं। और यहाँ पर भी AC वेंट्स और यहाँ पर इस तरीके से चार्जिंग स्लॉट्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो देखने के लिए मिलता है चाइल्ड सेफ्टी लॉक के साथ। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड में मिलेगा और कैबिन में आप जैसे ही स्विच होते हैं यहाँ आपको मिलता है डूल टोन इंटीरियर। प्लस ये वुडन फिनिशेस है तो प्लास्टिक का ही पैनल, लेकिन जिस तरीके की फिनिशिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है वो थोड़ा सा प्रीमियम टच ऐड करती है। और यहाँ पर हाइट का जो मैनुअल एडजस्टमेंट है ड्राइवर साइड के लिए वो आपको मिल जाएगा। ऑटो विंडो आएगी ड्राइवर साइड के लिए और आप इन ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड वगैरह जो है वो कर पाएंगे। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप जो है वो आपको मिलता है। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं इग्निशन लगाता हूँ, एक बार ज़रा इसकी स्पीड थोड़ा कम कर देते हैं और यहाँ से आपको मैं पहले एक बार क्लस्टर चेक कराता हूँ। ये कुछ क्लस्टर है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। काफ़ी डिसेंट सा लगता है तो एनालॉग बेस, लेकिन इसकी जो रिस्पॉन्स है जैसा ये मतलब आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मारुति ने इसको शिफ्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करने के लिए टॉगल्स अभी भी कंटिन्यू रखे हैं। पेट्रोल है तो स्मार्ट हाइब्रिड आता है तो कुछ इस तरीके का ब्लू स्टोन वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो ये कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आपको यहाँ पर मिलता है। 7 इंचेस का है, वायर के साथ आप इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह का इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे। टच रिस्पॉन्सेस वगैरह डिसेंट टाइप है, कुछ ऐसा मेजर नहीं है। और यहाँ हैजार्ड के लिए स्विच वगैरह आपको मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। 12V का सॉकेट है, USB टाइप पोर्ट है, कप होल्डर्स हैं। चाबी ये आ जाएगी क्योंकि आपको स्मार्ट चाबी जो है, स्मार्ट की जो है वो यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगी। लॉक अनलॉक जो है वो आपको इसके ऊपर मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, लेदर वगैरह की क्वालिटी अच्छी है। आर्मरेस्ट आएगा, स्लाइड कर सकते हो। छोटा सा कप होल्डर जो है वो भी आपको मिलेगा। ये ग्लोव बॉक्स है, यहाँ पर कोई लाइट या फिर कोई आपको मतलब ब्लोअर मतलब जो है वो कूल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं दिया गया। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM है। इधर इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको हाइलोजन लैंप्स मिलते हैं। वाइजर छोटे हैं, छोटा सा ही वैनिटी मिरर है जो आपको यहाँ पर फिलहाल मिलता है। और ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर वो आपको मिलेगा। क्रूज कंट्रोल नहीं आता ZXi में भी। और इधर आपको वॉल्यूम वगैरह के लिए, उधर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वो आपको मिलेंगे। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट, केबल टिल्ट, कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह भी फिलहाल आपको ऑफर नहीं किए गए। एक बार जरा इग्निशन यहाँ से हम ऑफ करते हैं और अब मैं आपको VXi वेरिएंट चेक कराता हूं कि यहाँ पर आपको जो है वो क्या कुछ ऑफर किया गया है कैबिन में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपने देख ही लिया कि आपको यहाँ चाबी जो है वो इस तरीके से नॉर्मल मिलने वाली है। लॉक अनलॉक जो है वो आप इस तरीके की के साथ कर पाएंगे। यहाँ कोई स्मार्ट की आपको नहीं मिलेगी। सीट्स की फैब्रिक की हमने बात कर ली थी, कोई हाइट का एडजस्टमेंट नहीं है। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेंगी। ORVMs को आप यहाँ भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। ड्राइवर साइड की विंडो ऑटो मिल जाती है आपको यहाँ पर भी। अब एक बार जरा यहाँ से हम जरा इग्निशन लगा लेते हैं। अब ये स्मार्ट हाइब्रिड के साथ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ आपको CNG मिल रहा है। अगर आप CNG के साथ नहीं जाते हैं VXi, अगर आप पेट्रोल में जाते हैं तो क्लस्टर सेम हो जाएगा लगभग। अब यहाँ पर वही सारी बेसिक इन्फो आपको मिलती है और टच स्क्रीन यहाँ पर आपको नहीं मिलता। ऑडियो सिस्टम जरूर है लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है, जहाँ पर आपको इस तरीके से इलेक्ट्रो कंट्रोल जो है वो यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे। बेसिक कनेक्टिविटी जिसे आप ब्लूटूथ कहेंगे वो आपके पास है, बाकी कोई फीचर नहीं है। हैजार्ड के लिए स्विच, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आएगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। कैबिन में आप डिफरेंस देख रही है कि मतलब यहाँ पर थोड़ा सा डूल टोन तो जरूर है लेकिन वो वुडन टाइप फिनिश वगैरह वो चीजें यहाँ पर नहीं है। स्टीयरिंग व्हील ऑलमोस्ट सेम है, फ्लैट बॉटम भी मिलेगा और वही टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आएगा। यहाँ भी चीजें सेम है। USB टाइप आपको पोर्ट मिल जाएगा, ऑक्स वगैरह यहाँ पर आपको मिलेगा, 2 कप होल्डर्स हैं। बाकी चीजें आर्मरेस्ट वगैरह वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM यहाँ भी है। लाइट्स वगैरह यहाँ भी आपको इस तरीके से हाइलोजन में ही मिलती हैं। अब जरा एक बार हम यहाँ से इग्निशन बंद कर देते हैं, हुड अनलॉक करते हैं और इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन तो दोनों ही कार्स में आपको सेम मिलता है, बस वही है कि यहाँ स्मार्ट हाइब्रिड है और यहाँ VXi में नहीं है क्योंकि ये CNG के साथ है। अगर आप नॉन CNG के मतलब ओनली पेट्रोल को चूज करेंगे तो आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिलेगा।
ये चेक कर लीजिए 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है जो आपको यहाँ पर मिलता है। बहुत ही रिफाइन और बहुत ही रिलायबल इंजन है। 109 bhp 139 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो आपके लिए लगभग बनाता है, और 20 के आसपास जो माइलेज है वो पेट्रोल पर, सीएनजी पर 26 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से ये आपको डिलीवर करती है, मतलब क्लेम्ड है। सामने कवरिंग्स दी गई है, हुड में भी इंसुलेशन मिलेगा, अंडर बॉडी में फिलहाल कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता। चलो जी, इसे करते हैं क्लोज, और यहाँ से जरा आप एक बार चेकआउट कर लीजिए VXI, और ये वेरिएंट था ZXI। कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है? देखो, अगर आपको थोड़ा सा मतलब ना प्रीमियम टच की ओर जाना है तो मेरे हिसाब से ZXI अर्टिगा की पूरे लाइनअप में सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो फीचर्स मिल रहे हैं जो शायद आप आफ्टर मार्केट पॉसिबल नहीं है। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, कैमरा, और साथ में आपको जो है यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन, ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। कंपनी फिटेड फॉग लैंप्स आ जा रहे हैं, ये आप बाहर से आराम से करा सकते हैं। अलॉय आ जाते हैं। तो 1,10,000 रुपये के अगर हम हिसाब से देखें, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल रहा है, 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ फॉग लैंप्स आपको मिल रहे हैं, अलॉय व्हील मिल रहा है, और ये सारी चीज़ें अगर हम कैलकुलेट करें तो वर्थ है। लेकिन अगर आपको अर्टिगा चाहिए कॉमर्शियल यूज़ के लिए तो फिर आपको VXI पर ही रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि फिर वहाँ पर अलॉय, फॉग लैंप्स आप आफ्टर मार्केट करा लेंगे, वाइपर, वॉशर, कैमरा, टच स्क्रीन, तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है 1,10। फिर आप यही वेरिएंट उठाओ जो कि है VXI। हाँ, वो आता लगे कि आपको फिर CNG के साथ उठाना है तो वैसे भी आपको महंगा पड़ जाना है। वैसे पूरे लाइनअप में सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ZXI है। मैंने इसका ZXI प्लस का भी वीडियो करा है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। लगभग 70,000 रुपये का फ़र्क है वहाँ पर, और 70,000 रुपये में आपको थोड़ा सा मतलब क्या है, इंफोटेनमेंट सिस्टम हल्का सा बेटर हो जाता है, और एक स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल। मेन तो डिफरेंस ये है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें और होंगी, उसके अलावा कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ZXI एक बहुत अच्छा वेरिएंट है। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए अर्टिगा लेने के लिए सोच रहे हैं तो फिर ZXI एक परफेक्ट वेरिएंट है। अगर आप कॉमर्शियल के लिए ले रहे हैं तो फिर VXI के साथ भी आप जा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।